जय हिंद फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के सपोर्ट से हमारा जो चैनल है अब 350 पार 300 तक होने ही वाला है। और आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा रहा तो 500 तक पूरेंगे। और जब ये 500 पे आएंगे तो आपको हम कहे सब्जेक्टिव का नोट्स देंगे। आज देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करना है कि भैया ऑब्जेक्टिव तो याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव तो लिख लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखें कि 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाए, तो वही पर बात करने वाला है। क्योंकि देखिए नंबर कटता है। अगर आप कितना भी केवल पढ़ने से मैटर नहीं है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, कुछ और स्मार्ट टिप्स भी अपनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको बेहतर अंक मिलेगा। ठीक ना। तो आपको यही बताने आए कि आज देखिए 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है, हम देखिए आज क्या बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखें। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, एक तो होता है 5 नंबर वाला, एक होता है 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव तो याद कर लीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में तो लिखना पड़ेगा ना। तो आज हम आपके बेहतर टिप्स बताने वाले हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिखेंगे कैसे। इस प्रकार से लिखिएगा ना, आप कहते हैं कि 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा बिल्कुल। और देखिएगा अगर आप देखिए थोड़ा बहुत लिख, अगर आपको जानकारी भी है और थोड़ा बहुत लिख के छोड़ दीजिएगा ना, तो 1 नंबर मिलेगा, उतना नंबर आपको कटेगा। और जो बता रहे हैं वो टिप को फॉलो कीजिएगा ना, 2 में से 2 मार्क्स आपको बिल्कुल मिलेगा। ये कैसे लिखना है देखिए। चलिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए बात करते हैं 2 में से 2 नंबर आपको कैसे लेना है, कैसे मिलेगा आपको 2 में से 2 नंबर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए 2 नंबरी क्वेश्चन है, सतह घनत्व तो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो 2 में से 2 नंबर लाना है तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका आप डिफिनेशन जो याद किए, डिफिनेशन लिख दीजिए। इसका जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, परिभाषा है, इसका जो परिभाषा है, सबसे पहले परिभाषा लिख दीजिए। उत्तर में सबसे पहले क्या लिखिए, परिभाषा। जैसे सभी आप जैसे सभी का आप लोग सभी पर सभी भाई सभी अलग अलग प्रकार से पढ़े होंगे, सबका अपना अलग अलग होता है, बात वही होता है, लेकिन सबका अलग अलग टीचर का पढ़ाने का अलग अलग होता है, तो वही सब अलग अलग लिखाया होगा। वैसे तो हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सतह चार्ज डेंसिटी का क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। तो सतह चार्ज डेंसिटी का सतह डेंसिटी का अर्थ जो होता है ना, सतह घनत्व का, यानी कि द अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस। यानी किसी सर्फेस एरिया पर चार्ज का जो बंटवारा होगा ना, उसी को कहते हैं सतह घनत्व। यही बात ना है, वही बात नहीं, किसी सतह, किसी सर्फेस, किसी एरिया में, किसी क्षेत्रफल पर चार्ज का बंटवारा जो होगा सतह घनत्व। ठीक है। तो पहले परिभाषा लिख दीजिए, परिभाषा लिख दीजिए। अब आइए यहाँ नीचे मारना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। परिभाषा लिखने के बाद नीचे लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हिंदी वाला हिंदी मीडियम वाला भाई लोग क्या लिखेगा, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, ऐसे लिख दीजिएगा। अच्छा, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मार दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट, इसको रेफरिंग कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ से लिखना, 1 नंबर में लिखना चालू कीजिए कि सबसे पहले सतह घनत्व का सूत्र क्या होता है। सूत्र बराबर क्या होता है, सतह घनत्व का सूत्र जो होता है ना, सूत्र क्या होता है सतह घनत्व, आप लोगों को मालूम होगा। सतह घनत्व सिग्मा तो लिखाते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए। सबसे पहला तो इसको ऐसे लिख दिया ना। अब चलिए दो वाला मार्क्स में क्या लिखेगा, इसका यूनिट करते इसका मात्रक, इसका मात्रक लिखेगा। इसका मात्रक क्या लिखेगा, कूलम अब बटा में क्षेत्रफल। ऐसे लिखना है। देख लीजिए 2 नंबर तो अब जाके मिलेगा। आप कितना याद कर लीजिए, केवल याद से ना होगा, थोड़ा बेहतर टिप्स अपनाना होगा, थोड़ा अक्षर भी आप लोग सुधारिएगा। ठीक ना। तो चलिए सूत्र पर लिख देंगे, उसके बाद कूलम क्षेत्रफल लिख देना। अच्छा, उसके बाद चलिए 3 नंबर में आपको क्या लिखेगा, यहाँ तक तो हो गया। इसका डायमेंशन, बीमा लिखिएगा, डायमेंशन लिखिएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा बताइए। तो डायमेंशन हो जाएगा कूलम का 80 होता है और क्षेत्रफल का L के पावर, L के पावर -280। ऐसे लिख दीजिए। और लास्ट में एक और पॉइंट लिख दीजिएगा कि सबसे पहले सतह घनत्व जो होता है ना, ये सब जो ये होता है सतह घनत्व, वो सब 2 डायमेंशन होता है, यानी 2 विमीय होता है। 2D होता है। 2D का अर्थ क्या, द्विविमीय होता है। ऐसे लिख लीजिए। और आप इतना लिखते हैं ना, इतना आप लिखते हैं तो अब जाकर आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। इतना अगर आप लिखते हैं तो बढ़िया से पूरा एकदम, यानी कि 2 में 2 नंबर लेना है ना। सबसे पहले परिभाषा लिख दीजिए, उसके बाद कम से कम 4 गो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में जरूर लिखिए। जैसे कहेगा व्हाट इज चार्ज, और चार्ज क्या है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी लिखिए, तो चार्ज की परिभाषा लिख दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, यानी कि टाइप ऑफ चार्ज कितने, चार्ज 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऐसे लिखिएगा। सेम चार्ज रहता है तो क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि सेम चार्ज रहता है रिपेल करता है, यानी समान चार्ज करता है तो विकर्षित करता है। 4 को 5 को, उसका SI यूनिट क्या है, उसका सीजियस यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, 5-6
बात लिखिएगा ना तब जाकर आपको 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए छोटा सा वीडियो बनाए, आप लोगों को टिप्स कुछ बारे में पूछ रहे थे इसलिए, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल बहुत ही जल्द आप लोगों का चैनल जो है 350 पार होने ही हो जा ही जाएगा। 2-4 इस महीना में लगता है 400 पार हो जाएगा। तो चलिए आप लोग सपोर्ट रहते भी होगा और आपके लिए बेहतर आज आपके लिए मैथ का नोट्स देंगे और आपका एक और वीडियो आज लाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार टाइम टेबल कैसे आपको सेट करना है और इंग्लिश का वीडियो भी आपके पास आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और आप इस टिप्स को फॉलो जरूर कीजिएगा।